नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घूमना फिरना में। और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो हम आज जा रहे हैं बाबा नीम करोली के आश्रम कैची धाम। तो यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली से सुबह 5 बजे। अब देखते हैं कि रास्ते में मतलब किस तरीके का ट्रैफिक मिलता है। वैसे सुबह है तो सुबह के समय नहीं मिलना चाहिए, पर देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ, और बाबा के दर्शन भी करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन हम जाएंगे जागेश्वर धाम। तो पूरा प्लान बना के निकल रहे हैं और बस चलिए हमारे साथ सफ़र में और देखते रहिए। वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो अभी हाईवे पे आ चुके हैं। हाँ जी, और हम जो है सुबह निकले थे 5 बजे। सीएनजी वगैरह पेट्रोल वगैरह सब फुल करा लिया। अब उसके बाद अब निकले, अब हम आ गए NH24 पे। और बस सफ़र जारी है, देखते हैं फिर। सुबह है बट ट्रैफिक मतलब है, इतना नहीं है, मतलब खाली नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है। तो आई गेस कि बहुत सारे लोग जो हैं छुट्टी मनाने जा रहे हैं हम लोगों की तरह। बाकी आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि एक ऐसा वो बनाया जाए प्रोग्राम कि बाबा के दर्शन भी हो जाए और थोड़ा सा हम अपनी डेली लाइफ से निकल के थोड़ा बाहर भी घूमाएं। सफर जारी है, हाईवे दिखाता हूँ आपको। भीड़ है सुबह सुबह। देखो सूरज निकल चुका है, और अब रामपुर से पहले ना ये फ्लाईओवर है और इसको इन्होंने सिंगल वे किया हुआ है। मतलब दोनों गाड़ियां जो हैं एक ही साइड से जा रही हैं। अब ये पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि अगर ऐसे ही रूट आगे तक रहा तो उधर बड़ी दिक्कत होने लगी है। देख रहे हो, गाड़ी आ भी इसी रूट से रही है, जा भी उस रूट से रही है। चलेगा उधर। हाँ? अब हमने जो रूट है वो सही कर लिया है। ये देखो, अब हम अपनी साइड आ गए, क्योंकि रोंग साइड में चलने का ना बड़ा नुकसान है, बड़ा बेकार लगता है यार रोंग साइड तो। तो अब समय हुआ है 8:30, 8:30 हुआ है। सुबह 5 बजे चले थे, तो पहले ही स्टॉप मान लो, क्योंकि बीच में सीएनजी वगैरह फिल कराई थी। लेकिन उसके बाद अब जो है, अब हम पहुंचे हैं रामपुर। और 8:30 के आसपास रामपुर पहुंचे। मॉडरेट ट्रैफिक था जैसा होता है हाईवे पे। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि कैसा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ से सिंगल रोड है
तो वो सब दिखाएंगे और बीच में रुकेंगे भी नाश्ते वगैरह के लिए। तो अभी रामपुर पहुंचे हैं और ट्रैफिक ठीक ठाक है, मौसम भी सही है। अब आगे देखते हैं कि क्या हाल है। चलिए। तो अभी 9:45 के आसपास समय हो गया और हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर अभी इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करा है और इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करने के बाद अभी हम एक जगह हैं। यहाँ पे ये देखो, ये संजय वन चेतना केंद्र है और अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पर टांडा रेंज के अंदर आता है ये। और ये सारा जो एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर आगे टिकट है और टिकट वगैरह परचेज करके आप अंदर जा सकते हो। तो अभी मतलब थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कंटिन्यू ड्राइव करते करते। अब इसके बाद फिर चलेंगे आगे और टारगेट हमारा ये है कि हम 12-1 बजे तक कैची धाम पहुँच जाएं। चलिए आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं कहाँ? अभी हम पहुंचे हैं सागर रत्ना और सामने ही मतलब पहाड़ी वगैरह शुरू हो गई है। अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 40 किलोमीटर के आसपास है हमारा जो पहला पड़ाव है। तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो अभी हम रुके हैं सागर रत्ना पे और डोसा वोसा ऑर्डर कर दिया है। बाकी पहाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, जो बाहर की तरफ नज़ारा है वो यहाँ से अब अच्छा शुरू होने वाला। काठगोदाम पहुँच गए ना? काठगोदाम पहुँच चुके हैं। इसके बाद पहाड़ी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से करते हैं कुछ हल्का फुल्का जो भी खाना है खाते हैं और उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं। चलिए। तो इस समय दोस्तों बज गए हैं 12:15 और इस समय हम भीमताल क्रॉस कर चुके हैं और कैची धाम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ से जो अभी रास्ता है वो मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर के आसपास है और टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटे के आसपास टाइम लग रहा है। तो हम लोगों ने प्लान ये किया था कि हम लोग 11:30 के आसपास पहुँच जाएँ, बट हम बीच में रुके भी, जैसा कि मैंने आपको बताया सागर रत्ना पे रुके थे। और हाँ, सागर रत्ना के बारे में मेंशन करना चाहूँगा कि काठगोदाम जहाँ पर है वहीं पे सागर रत्ना है। तो हमने वहाँ पे रेगुलर जो डोसा, मसाला डोसा ये सब लिया, लेकिन टेस्ट जो है मुझे वो दिल्ली एनसीआर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट लगा और डेफिनेटली क्वांटिटी में तो था ही। मतलब मेंदू वड़ा भी बहुत छोटे छोटे थे। अब मैंने उनके सामने इसलिए नहीं बोला, बेचारे बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी हमारा सफ़र जारी है। सीट बदल चुकी है, पहले मैं ड्राइव कर रहा था, अभी गुरुदेव ड्राइव कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि महावीर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उस वजह से, तो उस कारण रास्ते में हमने काफ़ी सारी झांकियाँ भी देखी। बहुत सारे लोग आज झांकी निकाल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके के कार्यक्रम जो है होते हैं, तो थोड़ा सा लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं जो हैं वो जागृत रहती हैं और वो अपने धर्म के बारे में भी सोचते हैं। वरना तो अपनी बिजी लाइफ में किसके पास टाइम है। तो हमने भी इसीलिए प्लान बनाया कि चलते हैं कैची धाम, बाबा के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, आपको लेके चलेंगे साथ में। तो चलिए, सफ़र जारी है। जय बजरंगबली। तो इतनी मेहनत के बाद दिल्ली से सुबह 5 बजे चल के हम लोग पहुँच गए हैं कैची धाम, बाबा नीम करोली आश्रम, और दोपहर के लगभग 12:30 बजे है। तो ये यहाँ पे मेरे पीछे की तरफ पार्किंग है और वो ऊपर जो रोड दिख रहा है ना, वहाँ से हम लोग आए हैं नीचे की तरफ, और यहीं जस्ट पीछे राइट साइड में पार्किंग है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, लेकिन पार्किंग का जो चार्ज है वहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास आई थिंक, वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी लोगों ने गाड़ियाँ जो है रोड पे भी लगाई हुई है, जिससे कि ट्रैफिक हो जाता है, बट यूके के जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पर गाड़ी लगा रहे हैं। पार्किंग जो है वो थोड़ी दूर है और यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप पैदल जो है चल के आपको आश्रम की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो आश्रम है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, और अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं।
बिल्कुल जहाँ पर गेट है वहीं पे प्रसाद की कुछ दुकानें हैं। तो वो देखिए दूर आपको दिखेगा बाबा नीम करोली आश्रम। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर बाबा ने अपना अंतिम समय जो है बिताया था। बाबा ने वैसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो गए, वो मथुरा वृंदावन भी गए थे, तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन उनका जो मन है वो कैची धाम में बहुत ज़्यादा लगता था, तो उन्होंने अपना अंत समय भी यहीं पे बिताया है। हमें सड़क से नीचे उतरना है और एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जो रोड से आश्रम को कनेक्ट करता है। यहाँ पे साथ में एक नदी भी बहती है, हालांकि पानी उसमें कम है, लेकिन आप नीचे उतर के वहाँ पर अगर आपको स्नान करना है तो आप स्नान कर सकते हो। तो जिस शांति की और जिस अद्भुत दिव्य शक्ति की तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं वो हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर है। ये देखो भीड़ जो है वो है बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ता और यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको नंबर से ही जाना पड़ेगा। लाइनें हालांकि लग जाती हैं लोगों की सहूलियत के लिए, तो आप जाइए, दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पर इस धाम का महत्व है। तो लोग यहाँ पर आते हैं कुछ समय बिताने के लिए। हालांकि भीड़ वाले समय में आपको ज़्यादा समय यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा अगर भीड़ ज़्यादा है तो। ये मेन गेट बना हुआ है और इसी गेट के पास में प्रसाद की दुकान है। तो प्रसाद के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, क्योंकि सबसे छोटा जो प्रसाद है वो लड्डुओं का है। 4 लड्डू हैं 100 रुपये के, और आप देख सकते हो भीड़ जो है काफ़ी लगी हुई है। तो आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं, अंदर कहीं भी प्रसाद नहीं चढ़ता है। चलिए नीचे उतरते हैं, दर्शन करते हैं, इस धाम का जो महत्व है और इस धाम की जो अलौकिकता है उसको समझते हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ समय यहाँ पर बिताएं और हम भी अपने मन को शांत कर पाएं, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारी उथल पुथल हमारे दिमाग में चल रही होती है और बहुत सारी चीज़ें कि आगे क्या करना है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों से दूर अगर आप यहाँ आए हैं तो कुछ पल शांति के यहाँ ज़रूर बिताने चाहिए, और वही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो घूमने के पर्पज़ से भी आए हैं, और कुछ लोग एक्चुअली में यहाँ पर इस धाम की दिव्यता को देखने आए हैं। तो जैसे जैसे आप आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा जो है, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इतनी दूर आए हो और वो चीज़ सच में हो रही है। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ देखा था या सुना था, लेकिन अब हम खुद से यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। और ये जो है ये मेन गेट है आश्रम का, और इसके बाद जो है कैमरा अलाउ नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके का कैमरा हो। तो स्मार्टफोन वगैरह आप ले जा सकते हो, पॉकेट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ना तो आप फ़ोटो खींच सकते हो ना ही आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो यहीं तक है, बाकी भीड़ वगैरह आप देख रहे हो और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो आज जो है बृहस्पतिवार है, हनुमान जयंती है, तो चलिए दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं।
जय हनुमान दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि आज हम दिल्ली से सुबह 5 बजे निकले थे। बीच में रुकते रुकाते हम यहाँ पर करीब 12:30 के आसपास पहुँच गए थे। हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाई। तो गाड़ी आप पार्किंग में लगा सकते हो अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो। एक प्रॉपर बड़ी पार्किंग है, उसका चार्ज भी है 120 रुपये, जो कि 24 घंटे के लिए मान्य है। गाड़ी आप वहाँ लगाओगे, फिर वहाँ से आप रोड से आ जाओगे बाबा के आश्रम। तो ये उस तरफ देख लो आप, वो रास्ता है और वहाँ से आश्रम जाने के लिए गेट है। अब आश्रम में मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ है, लेकिन आप वीडियो और फोटो नहीं खींच सकते, और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनका धार्मिक महत्व है, तो अगर वो सिक्योर हैं, मेरी तरफ एक तरीके से ये मानिए कि अगर वहाँ ऐसी मान्यता है या ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल लेके नहीं जाना, तो वहाँ लेकर ना जाए। तो इसीलिए हम ये जो वीडियो है ये आश्रम के बाहर से बना रहे हैं। और दर्शन हमने करे, वहाँ पर बाबा नीम करोली के दर्शन हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन हैं, सीताराम के दर्शन हैं, महावीर हनुमान जी के दर्शन हैं, सभी छोटे छोटे मंदिर हैं। और वहाँ पर माता विंध्यवासिनी का भी मंदिर है, तो दर्शन करिए। वहाँ पर जो है लोग बाग लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि वहाँ पर चढ़ाने के लिए कोई नहीं है, मतलब चढ़ाने के लिए वहाँ कोई पुजारी नहीं है कि आपसे प्रसाद लेंगे और चढ़ा के वापस दे देंगे, ऐसा नहीं है। जैसा आप लेके जाओगे वैसे ही आप लेके वापस आ जाओगे। तो अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है या आप भगवान को एक सांकेतिक भोग लगा के वापस ले आइए, बस वही है प्रसाद। और अगर आप आसपास की दुकानें देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा महंगा है उसके हिसाब से, तो आप अपने घर से भी लेके आ सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चढ़ता ही नहीं है। आप सांकेतिक रूप से भगवान को दोगे और वापस लेके आ जाओ। अगर आपको हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। पुस्तकें आपको अंदर ही मिल जाती है, शांति से बैठ के आप पाठ कर सकते हो, और उसके बाद पाठ करने के बाद पुस्तक वापस से वहाँ रख दो। अब जैसा कि आपको पता है, ये जो मंदिर है ये अपनी एक अद्भुत शक्ति के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं मन की शांति के लिए, और ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष से ही लोग आते हैं, पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। मार्क जुकरबर्ग है, जूलिया रॉबर्ट्स है, और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, और ऐसे काफ़ी सारी बाबा की जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं। बाबा को हनुमान जी ने यहाँ पर स्वयं दर्शन दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे, और बाबा जी ने अपना अधिकांश समय जो है यहाँ बिताया। तो इस जगह में वो एक अद्भुत शक्ति है, जब आप आएंगे आपके मन को एक शांति मिलेगी, और आप भी उस असीम शक्ति का जो है एक महसूस कर सकते हैं। आप आइए, कुछ देर बैठिए, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर और दुनिया की कह सकते हैं शोर भोर से दूर ये मंदिर, ये आश्रम, यहाँ पर आके आपके मन को शांति जो है ज़रूर मिलेगी। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पड़ाव है वो है जागेश्वर धाम, जहाँ पर हम शायद कल सुबह निकलेंगे, लेकिन आज हम शायद रानीखेत या फिर अल्मोड़ा में रुकने वाले हैं। तो जैसे भी आगे का प्रोग्राम होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।